काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। अगर आपको मिसाल बनना है तो आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, कंटिन्यू रहना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 की मैथ में सततता तथा अवकलनीयता को स्टार्ट कर रहे हैं। सततता तथा अवकलनीयता मतलब अवकलन का 5V, अवकलन का 5V। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको फार्मूला बताए थे, आज हम उसका 5V स्टार्ट कर रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को देख रहे हो वो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि 5V का सबसे पहला क्वेश्चन आपका है सेक एक्स क्यू। कितना है? सेक एक्स क्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, सबसे पहले हमारा काम रहता है क्या, इसको हमें हल करना है। क्या करना है? हल करना है। अब हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे क्या, माना। क्या मान लेते हैं? माना। तो माना आपका हो जाएगा, देखिएगा y बराबर, माना y बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, आपका लिखेंगे सेक एक्स क्यू। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? सेक एक्स क्यू। अब हमको किसके सापेक्ष अवकलन करना है? हमको dy ओवर dx का मान ज्ञात करना है, तो भाई x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिएगा दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ पे हम लोग अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy ओवर dx बराबर, ये हो जाएगा d अपॉन dx इंटू आपका हो जाएगा सेक एक्स क्यू। क्या हो जाएगा? सेक एक्स क्यू। अब ऐसा कोई फार्मूला ही हम लोग नहीं पढ़े थे सेक एक्स क्यू, हम लोग पढ़े थे d अपॉन dx सेक एक्स। क्या पढ़े थे? सेक एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स क्यू को हम लोग मान लेते हैं थीटा, और जिसको थीटा मानेंगे उसका पुनः अवकलन करेंगे भाई। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका सेक एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, आपका सेक एक्स इंटू 10x। तो हम लोग लिखेंगे सेक एक्स क्यू इंटू लिखेंगे 10x क्यू। कितना लिखेंगे? सेक एक्स क्यू इंटू 10x क्यू। अब हमने टी किसको माना है? एक्स क्यू को, तो इसका भी अवकलन भाई डी अपॉन डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू। अब हमको पता है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर कितना हो जाएगा, एन। तो ये क्या होता है, यानी एक्स की पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सेक एक्स क्यू इंटू 10x क्यू, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। अब हम लोग इसको आगे ले आते हैं, क्रम में रख लेते हैं भाई 3x स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा कितना है, सेक एक्स क्यू इंटू आपका हो जाएगा 10x क्यू। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट कितना है? दूसरा पार्ट आपका है सेकंड। देखिएगा इसको भी हम लोग मान लेते हैं माना, ये भी आपका हो जाएगा y बराबर कितना है आपका साइन x की पावर n। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर वही बात, यहां पर हम लोग मान लेते हैं दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर। अब देखिए हम लोग दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, अब किसके सापेक्ष करेंगे, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर। तो यहां पे लिख लेते हैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर। तो यहाँ पे आपका फिर हो जाएगा dy ओवर dx बराबर, ये हो जाएगा d अपॉन dx इंटू कितना है, साइन x की पावर n। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग फिर t मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग साइन t का फार्मूला पढ़े थे, ना कि साइन x की पावर n का। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा भाई साइन t का क्या होता है, कॉस t होता है, तो आपका हो जाएगा कॉस x की पावर n। क्या हो जाएगा, कॉस x की पावर n। फिर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा x की पावर n, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n। अब इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा भाई x की पावर n का क्या होता है, देखो होता है n x की पावर n माइनस 1। फिर आपका हो जाएगा कॉस x की पावर n। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी के हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका साइन एक्स क्यू। कितना है आपका साइन एक्स क्यू।
अब इसको हम लोग कैसे करेंगे भाई, तो देखिएगा हम लोग लिखते हैं भाई सबसे पहले हल। अब हम लोग फिर मानते हैं भाई y बराबर, तो आपका हो जाएगा साइन एक्स क्यूब। कितना हो जाएगा, y बराबर साइन एक्स क्यूब हो जाएगा। अब जब भाई y बराबर साइन एक्स क्यूब हो गया, हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष आपको लिख लेना है, सेम ऐसे ही लिखना है दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम आप लोगों को लिख लेना है, बार बार हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा dy ओवर dx बराबर आपका हो जाएगा d अपॉन dx, ये हो जाएगा साइन एक्स क्यूब। कितना हो जाएगा, साइन एक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, हम लोग साइन टी का फार्मूला पढ़े थे, किसका पढ़े थे, साइन टी का। तो यहाँ पे हम लोग एक्स क्यूब को क्या मानेंगे, जो हमने हाईलाइट किया है वो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब को हम लोग टी मान लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, साइन टी का होता है कॉस टी, तो आपका हो जाएगा कॉस हो जाएगा एक्स क्यूब। अब जिसको हमने टी माना है उसका पुनः अवकलन, तो आपका हो जाएगा 3x²। अब देखिएगा भाई 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, अवकलन पुनः अवकलन, तो इसको 3 अभी नहीं करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे कितना है आपका एक्स क्यूब। कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब आपका हो जाएगा। तो इसका जब हम लोग करेंगे एक्स क्यूब का, तो आपका हो जाएगा 3x² इंटू आपका हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स क्यूब। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखने जा रहे थे डी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हमें लिखना था डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर क्यू। अब एक्स की पावर क्यू का अवकलन होता है 3x²। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट आपका है, तो यहाँ पर भी हम लोग सेम मानते हैं y बराबर कितना हो जाएगा आपका 10x3। आपको सेम वही लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आपका हो जाएगा dy ओवर dx बराबर, तो कितना हो जाएगा d अपॉन dx इंटू ये हो जाएगा 10x3। कितना हो जाएगा 10x3। और जब यहाँ पे भाई 10x3, हम लोग फार्मूला किसका पढ़े थे भाई, 10t का या 10x का, तो हम लोग इसको भाई t मानते हैं जिसको हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है sec² t, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा sec² x3, sec² x3, फिर हो जाएगा d अपॉन dx इंटू x3। अब हम लोग जब इसका तोड़ेंगे भैया, या x की पावर n-1 से, तो ये कितना तोड़ेगा भैया, ये आपका हो जाएगा 3x² इंटू, इसको क्रम दे दिया सीधे sec² x3। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा पहला पॉइंट, जो भी क्वेश्चन आपकी जैसे पॉइंट छूट रहे हों वो आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपका है sin² x, यह एक मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने देखा होगा क्या है, जैसे हमने लिखा है sin² x, क्वेश्चन कह रहा है ना sin² x। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग d अपॉन डी एक्स sin² x तो पढ़े नहीं हैं, हम लोग पढ़े हैं d अपॉन डी एक्स sin x, d अपॉन डी एक्स sin x। तो इसका क्या होता है, cos x होता है, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ रूल हमारा वही है, माना क्या लिखेंगे भाई, y बराबर आपका हो जाएगा sin² x। क्या हो जाएगा, sin² x। हम लोग वही करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy ओवर dx बराबर ये हो जाएगा d अपॉन dx इंटू, या फिर हो जाएगा आपका sin² x। अब हमको किसको t मानना है भाई, तो देखिएगा हम लोग मान लेते हैं sin x को t। किसको t मानते हैं, sin x को हम लोग t मान लिए, इस वाले को। अब हम लोग sin x को t मान लिए, तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा भाई, हम लोग किसको t माने हैं, जैसे आपका लिखा है भैया, जैसे आपका लिखा है sin² x, तो हम लोग इसको t नहीं माने, हम लोग इसको t माने हैं, ठीक है ना। तो आपका कितना हो जाएगा t², और जब t² का आप लोग करोगे हो जाएगा 2t। भाई हम लोग t की जगह पे sin x लिखें, तो ये आपका हो जाएगा 2 sin x। क्या हो जाएगा, 2 sin x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भैया, ये हो जाएगा आपका 2 sin x। अब जिसको t माना है उसका पुनः अवकलन इंटू क्या हो जाएगा आपका sin x हो जाएगा। अब भाई sin x हो जाएगा, तो sin x का cos x होता है, तो ये आपका हो जाएगा 2 sin x इंटू आपका दोस्तों हो जाएगा cos x। तो देखिएगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपका किसका फार्मूला होता है sin 2x का। किसका होता है, sin 2x का। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट से। फिर हम लोग दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे भाई, y बराबर मान लेंगे, तो भाई y बराबर cot क्यूब x। y बराबर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा cot क्यूब x हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग किसको t मानेंगे भाई, सबसे पहले तो आपको वही लिखना है क्या,
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आपका हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स इंटू हो जाएगा कॉट क्यूब एक्स। अब किसको हमको मानना है भैया, हमको कॉट एक्स को टी मानना है। किसको मानना है, कॉट एक्स को टी मानना है। तो आपका कितना हो भाई, कॉट एक्स को जब हम लोग टी मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी क्यूब हो जाएगा। और जब टी क्यूब आप खोलोगे तो कितना आएगा भाई, 3 आगे आ जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर एक्स, कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, फिर इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा आपका कॉट एक्स। अब देखिएगा डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स क्या होता है आप लोग जानते होंगे, 3 कॉट स्क्वायर एक्स इंटू, तो डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स बराबर होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर, क्या होता है कॉसिक स्क्वायर एक्स। अब हम लोग ऐसा करते हैं, माइनस को आगे ले लेते हैं, 3 कॉट स्क्वायर एक्स इंटू आपका हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर एक्स। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। तो 4 का पहला आपका क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं फिर y बराबर, तो माना y बराबर आपका हो जाएगा सेक, फिर ब्रैकेट में है आपका 10 अंडर रूट एक्स, कितना है 10 अंडर रूट एक्स। जब यहाँ पे आपका है 10 अंडर रूट एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, अब हमारे लोगों का काम ये रह गया है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको टी मानेंगे भाई। अब इसको हमको टी मानना है, किसको टी मानना है, हमको टी मानना है 10 अंडर रूट एक्स को, और जिसको टी मानेंगे उसका पुनः अवकलन, फिर जिसको टी मानेंगे उसका फिर पुनः अवकलन। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, तो देखिएगा हम लोग फिर वही बात लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स इंटू आपका हो जाएगा सेक, फिर ब्रैकेट में 10 अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा सेक, और इसको हमने किसको टी माना है, हम लोग टी मान रहे हैं इसको 10 अंडर रूट एक्स को। तो आपका हो जाएगा सेक ब्रैकेट में 10 अंडर रूट एक्स, फिर आपका हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 10 अंडर रूट एक्स। अब किसको टी माने हो, तो उसका अवकलन डी अपॉन डी एक्स। हम लोग किसको टी माने हैं, हम लोग टी माने हैं 10 अंडर रूट एक्स को। किसको माने हैं, 10 अंडर रूट एक्स को हम लोग टी माने हैं। अब यहाँ पर भी हमको इसका फार्मूला नहीं पता है, तो देखिएगा 10 टी का है ना, 10 टी का पता है, जबकि अंडर रूट एक्स का हमको नहीं पता है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अब इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। देखिएगा पहले इसको सेम लिख लेते हैं, सेक 10 अंडर रूट एक्स है ना, 10 अंडर रूट एक्स, फिर हम लोग लिखते हैं इंटू 10, इसको लिखेंगे भाई 10 अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे क्या इसको टी मानेंगे तो क्या हो जाएगा 10 टी, और 10 टी का क्या होता है आपका होता है सेक स्क्वायर टी है ना, तो सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अब किसको टी माने हम लोग, यहाँ पे दोस्तों टी माने हैं अंडर रूट एक्स को। तो यहाँ हम लोग इसका फिर पुनः अवकलन करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे देखिएगा इसका क्या होता है, तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा सेक, फिर ब्रैकेट में 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10, फिर ब्रैकेट में 10 अंडर रूट एक्स, फिर कितना है आपका सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। इसका जब आप करोगे तो इसका अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, कितना होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। अब ये कैसे हो जाता है इसकी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जब आप इसका करें किसका अंडर रूट एक्स का है ना, तो इसकी पावर हम लोग कितनी लिख सकते हैं 1/2, और जब इसका 1/क्यू का हम लोग क्या करेंगे अवकलन 1/2, तो 1/2 दोस्तों क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा एक्स की पावर n, 1/2 आगे आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 -1 हो जाएगा। जब यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा तो 1/2, तो एक्स की पावर -1/2 बचेगा, तो ये फिर हो जाएगा 1/2, इसको हर में लेके आए क्योंकि माइनस में है तो हर में लेके प्लस हो जाएगा, तो एक्स की पावर 1/2। इसकी हम लोग जब हल करेंगे भाई तो 1/2 ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स, क्योंकि 1/2 अंडर रूट एक्स का मान होता है। अब यहाँ पे देखिएगा इसको हम लोग क्रम में लगा लेते हैं, ठीक है ना, या आप लोग इतना छोड़ना चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, तो यही भी आपका आंसर हो जाए, क्योंकि अवकलन तो हम लोग कर ही चुके हैं ना। अब हम लोग बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे पॉइंट की। तो यहाँ पर हम लोग फिर मान लेते हैं भाई, माना y बराबर आपका कितना है cos अंडर रूट एक्स, कितना है cos अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे हम लोग फिर x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स इंटू आपका हो जाएगा cos अंडर रूट एक्स। अब हमको किसको t मानना है, हमको मानना है अंडर रूट एक्स को t। तो यहाँ पे जब भाई cos t का क्या होता है माइनस साइन t, क्या होता है माइनस साइन t, और साइन t की जगह कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन अंडर रूट एक्स, कितना हो जाएगा साइन अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे देखिएगा भाई साइन अंडर रूट एक्स हो गया। अब हमें पता है ना कि जिसको t मानना है उसका पुनः अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स, तो इसका आप जब अवकलन करोगे आपका हो जाएगा सेम इसी की तरह भाई अंडर रूट एक्स का कितना 1/2 अंडर रूट एक्स, कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इसको हम लोग केवल क्रम दे देते हैं भाई, इसको आगे ले आते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस आगे लगा दीजिएगा इंटू क्या बचेगा आपका बचेगा साइन अंडर रूट एक्स, क्या बचेगा साइन अंडर रूट एक्स। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी प्रकार आप आगे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।